आइए हम सभी न्याय दर्शन के चौथे सूत्र का अभी स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी विषय चल रहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी है और ज्ञानेंद्रियां जब विषय से मिलता है तब हम उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें आगे कहा कि नहीं, केवल इस 5 ज्ञानेंद्रियों से ही नहीं, इसके अलावे भी एक विशेष ज्ञानेंद्रिय है, उसको कहते हैं मन। और वो मन आत्मा के साथ रहता है, तो आत्मा के साथ मन रहता है, फिर मन जुड़ता है इंद्रियों से, फिर इंद्रियां विषय से, फिर उस विषय का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इस मन के संबंध में बता रहे हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों के समान केवल रूप आदि नियत विषय का ग्राहक ये मन नहीं है, न होकर मन रूप रस गंध स्पर्श आदि सभी विषयों का ग्रहण करता है। मन जो है सब विषयों का ग्रहण करता है। विषय ग्रहण की क्षमता के लिए मन को गुण विशिष्ट मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विषय ग्रहण की इसमें क्षमता है, इसीलिए मन को गुण विशिष्ट माने सगुण, गुण विशिष्ट जिसमें विशेष गुण हो उसे कहते हैं गुण विशिष्ट अर्थात सगुण मानना आवश्यक नहीं। रूप रस आदि गुण रहित भी मन रूप रस आदि गुणों के ग्रहण करने में समर्थ रहता है। माने मन में ये नहीं है कि मन में क्या कहते हैं रूप है, मन में रस है, मन में गंध है, ऐसी बात नहीं है। नहीं होते हुए भी उसको ग्रहण करने की क्षमता इसमें है। बाह्य इंद्रियों के साथ, बाह्य इंद्रिय जैसे आंख बाहर देखता है ना, जो बाहर देख रहा है उसे कहते हैं बाह्य इंद्रिय। तो देखो, नासिका भी बाहर से ग्रहण करता है, गंध कहाँ से ग्रहण करते हैं? बाहर से। आंख भी बाहर से देखता है, जिह्वा भी बाहर के पदार्थों को खाता है, चखता है, सब। त्वचा भी बाहर के वस्तुओं का स्पर्श करता है, कान भी बाहर के शब्दों को ही पकड़ता है। तो कहते हैं कि बाह्य इंद्रियों के साथ मन का यह भेद, रूप रसादि गुण रहित भी मन रूप रसादि गुणों के ग्रहण करने में समर्थ रहता है। बाह्य इंद्रियों के साथ मन का यह भेद होने से के कारण सूत्रकार ने इंद्रिय वर्ग में इसका पाठ यद्यपि नहीं किया। बाह्य इंद्रियों के साथ मन का रूप रस गंध स्पर्श आदि सभी विषयों का ग्रहण करता है। विषय ग्रहण की क्षमता के लिए मन को गुण विशिष्ट मानना आवश्यक नहीं। रूप रसादि गुण रहित भी मन रूप रसादि गुणों के ग्रहण करने में समर्थ होता है। बाह्य इंद्रियों के साथ मन का यह भेद, माने ये रूप रस गंध आदि सबको ग्रहण करता है और अन्य इंद्रियां सबको ग्रहण नहीं करता है। तो बाह्य इंद्रियों के साथ मन का यह भेद, ये सबको ग्रहण करने वाली भेद और वो खास को ग्रहण करने वाली भेद, यह भेद होने के कारण सूत्रकार ने इंद्रिय वर्ग में इसका पाठ नहीं किया। इंद्रियों से तो एक एक का ही ग्रहण होता है ना, तो इसीलिए उसके साथ इसका पाठ नहीं किया। सूत्रकार ने इंद्रिय वर्ग में इसका पाठ यद्यपि नहीं किया, परंतु यह एक आंतर इंद्रिय है। मन क्या है जी? आंतर इंद्रिय है, भीतर का इंद्रिय है, और इसी के द्वारा आत्मा आदि प्रमेय का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। आंतरिक इंद्रिय मन है, इसी के द्वारा होता है। इस प्रकार आत्म प्रत्यक्ष के आत्म मन सन्निकर्ष जन्य होने से आत्मा के साथ मन का जब सन्निकर्ष होता है, उसके लिए अन्य प्रत्यक्ष लक्षण अनपेक्षित है। उक्त लक्षण में उसका समावेश हो जाने से न लक्षणांतर की आवश्यकता है, न प्रस्तुत लक्षण में किसी प्रकार का दोष है। मन के अस्तित्व में अब आगे प्रमाण देते हैं। मन इंद्रिय है, जिज्ञासा
जिज्ञासु कहते हैं यह ठीक है, सूत्रकार ने बाह्य इंद्रिय वर्ग में धर्म भेद के कारण मन का उल्लेख नहीं किया, परंतु सूत्रकार ने मन के इंद्रिय होने का अपने शास्त्र में क्या कहीं अन्यत्र उल्लेख किया है? जिज्ञासा करता है तो समाधान करते हैं ऋषि, कहते हैं यद्यपि अपने शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है, इसमें न्याय दर्शन में ये मन अलग से एक इंद्रिय है ऐसा उल्लेख नहीं है, परंतु अन्य शास्त्र, दूसरे शास्त्र में तंत्रांतर में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब यहाँ एक सांख्य दर्शन का अध्याय 2 सूत्र 17, 19, 26 और 32 इसका कहते हैं कि उस मंतव्य का यदि यहाँ प्रतिषेध नहीं है तो ये जो सांख्य दर्शन में जो कहा गया है कि मन भी एक इंद्रिया है, सांख्य दर्शन में क्या कहा गया? मन भी एक इंद्रिया है, और न्याय दर्शन में इसका प्रतिषेध नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं कहा गया कि मन इंद्रिया नहीं है, इसीलिए इसको एक दर्शन मान रहा है, दूसरा दर्शन उसका खंडन नहीं कर रहा है। तो ये इसका अर्थ हो गया कि ये भी मान रहे हैं कि ये मन एक अलग इंद्रिया है, ये कह रहे हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उस मंतव्य का यदि यहाँ प्रतिषेध नहीं है तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। अब अनुमान प्रमाण के संबंध में आगे कहते हैं, अनुमान प्रमाण का क्या लक्षण है? प्रत्यक्ष लक्षण के अनंतर क्रम प्राप्त अनुमान के लक्षण का सूत्रकार ने निर्देश किया है। इसका स्वाध्याय अब हम कल करेंगे। ओम